दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। खुश रहने वाले किसी भी समस्या को पार पाने में अपने आप में सक्षम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर विषय है। दोस्तों, ये क्रिया उन लोगों के लिए है जो लोग शत्रु से बुरी तरह पीड़ित हो रहे हैं और शत्रु उनको नुकसान पहुंचाने में कभी भी पीछे हट करने का नाम नहीं ले रहा है। शत्रु उनको हर तरह की पीड़ा टाइम पे देता रहता है, मतलब टॉर्चर करता है। तो ऐसे शत्रु से छुटकारा पाने का एक बहुत ही सिंपल उपाय है दोस्तों ये। इस क्रिया को करने से शत्रु, समझ लीजिए, वो मरेगा नहीं, बाकी जिंदा रहने जैसी भी उसकी कोई कंडीशन नहीं बचेगी। वो एक जैसा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने उल्लू पक्षी सभी ने देखा होगा, और आपको उल्लू पक्षी का बसेरा, आपको बता दूं, ज़्यादातर उल्लू किसी एक ही वृक्ष के ऊपर वास करते हैं। ऐसा कोई वृक्ष आप पहले से देख लें और उस जगह जाके, या फिर कहीं और जहां उल्लू का बसेरा हो, या उल्लू आपको बैठा हुआ कहीं दिख जाए, तो हाँ, आप ध्यान रखें कि उल्लू उसकी लैट्रिन करता है। उल्लू की विष्ठा आपको ले आनी है। विष्ठा से मतलब उसकी लैट्रिन, और वो आपको ताज़ी लैट्रिन लानी है। उसने 10-15 मिनट 1 घंटे पहले की हो ऐसी। पर दोस्तों ध्यान रहे, उल्लू की विष्ठा ओरिजिनल होनी चाहिए, और वो आपको लाके छाया में उसको सुखाना है। क्या करना है, गहरी छाया में आपको वो उल्लू की लैट्रिन जो लेके आए हैं, उसको गहरी छाया में सुखा लेना है, या तो कहीं घर में या किसी वृक्ष की गहरी छाया में उसको सुखा लें। दोस्तों, साफ सुथरी रहनी चाहिए। और सुखाने के बाद आपको एक पान लेना है, मीठा पान ले लें, या फिर सामने वाला तंबाकू वाला खाता है तो तंबाकू वाला ले लें। एक पान बनवा लें। पान बनवाने के बाद वो जो सूखी हुई उल्लू की विष्ठा आपके पास है, उसमें से थोड़ी सी विष्ठा उसमें पान में डाल देनी है, और किसी भी तरह आपको वो पान उस शत्रु को खिला देना है। आप स्वयं खिला सकते हैं तो सबसे बेहतर। अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो किसी और के थ्रू आप वो उल्लू की विष्ठा वाला पान शत्रु को खिला दें। दोस्तों, समझ लीजिए कि आपको फिर भविष्य में उस शत्रु से छुटकारा पाने के लिए और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। वो पान खाते ही दुश्मन की जो बुद्धि है, दिमाग उसका स्थगित हो जाएगा, दिमाग ठहर जाएगा। वो जिस
बुद्धि से अपने सारे काम करता था, उसकी वो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और जब जिस व्यक्ति के पास बुद्धि ही नहीं रहेगी, तो फिर वो व्यक्ति किस काम का, वो ये भी नहीं सोच पाएगा कि वो आपको तकलीफ पहुंचाने आया है या उसको क्या करना है। उसका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। वो थोड़े ही दिनों में एक पागल इंसान की कंडीशन में पहुंच जाएगा। वो 100% पागल ही हो जाएगा। बस उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उसकी कंडीशन क्या होगी। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही कारगर है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुश्मनी है या कोई छोटा मोटा मनमुटाव है, तो इस क्रिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ये क्रिया का प्रयोग आप तभी करें जब आपकी जान को खतरा है या आपका परिवार जी ही नहीं पा रहा है, वो आपके साथ बहुत बड़े गलत काम कर रहा है, तो आप इस क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को अपने अहम को पोषने के लिए, किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए अगर आपने इस क्रिया का प्रयोग किया, तो दोस्तों समझ लीजिए उसके फल को भोगने के लिए भी आप तैयार रहना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि छोटी मोटी दुश्मनी के चलते इस क्रिया का प्रयोग ना करें। तो चलिए दोस्तों, ये करने या समझने में आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।